कर दिया क्या या रोक सकते हो अभी? लाइव। नहीं, तब ठीक है। स्टार्ट। साउंड क्लियर है? नमस्कार आप सभी को कुमार सर क्लासेस की तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर होंगे और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे ठीक पास में बैठा एक सामान्य सा शख्सियत जो सामान्य से 6-8 महीने की बेहतरीन तैयारी से खास बना और गस्टेड ऑफिसर, जो कि गस्टेड वर्ड सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। अपने सामान्य तरीके से सामान्य शब्दावली में अगर बात करें तो एक ऐसे रैंक का अधिकारी जो कागजातों पे हस्ताक्षर करके उसे सत्यापित कर सकता है। हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में गस्टेड ऑफिसर से डॉक्यूमेंट सिग्नेचर्स करवाने के लिए काफ़ी चक्कर काटे होंगे। तो ये हमारे सामने बैठे हैं सुरेश नैन, जिनका कि प्रथम सिंसियर प्रयास में शायद एसएससी के 1-2 बार पेपर इन्होंने दिया था बट तैयारी नहीं की थी। प्रथम सिंसियर प्रयास में इन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पे खुद का चयन करवाया है, जो कि एसएससी सीजीएल के तहत दी जाने वाली नौकरियों के अंदर ये प्रथम वरीयता का 4800 ग्रेड पे का गस्टेड कैटेगरी का एकमात्र पोस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सबका स्वागत सुरेश खुद करें। मेरा नाम सुरेश है, मैं बीकानेर से हूँ और एसएससी में अभी 2022 का जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर डब्ल्यूओ के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है। ऑल इंडिया रैंक जो डब्ल्यूओ की लिस्ट अलग से निकलती है उसमें रैंक है 676 और ओबीसी की अगर अलग से माने तो 188। मैंने अपनी 12th केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बीकानेर से साइंस स्ट्रीम से की थी। उसके बाद मेरे को डिफेंस में जाना था तो मैं एनडीए की तैयारी करने लग गया था, पर तैयारी के दौरान मुझे पता चला कि मेरे फ्लैट फुट है तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा अगर मैं आगे प्रोसेस भी करता हूँ। तो मैं उसके लिए 1-1.5 साल तैयारी की थी। फिर मैं बीकानेर आया वापस और मैंने फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट की। जब मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहा था तो बहुत बड़े असमंजस में था कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ, क्योंकि 1-1.5 साल का गैप हो चुका था साइंस के अंदर। फिर सोचा कि मेरे को जाना डिफेंस में था पर साइंस स्ट्रीम अब तो हेल्प नहीं कर पाएगी उसमें, क्यों तो फिर मेरा दोस्त है अश्विनी, उसने बीकॉम ले रखी थी तो मैं सोचा उसके साथ मैं स्ट्रीम चेंज कर लेता हूँ। इससे होगा ये कि मेरे को जो कॉमर्स फील्ड है जो उससे बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा अगर मैं कॉमर्स से करता हूँ तो। फिर मैंने कॉमर्स स्टार्ट की, 3 साल मैंने पढ़ाई की कॉमर्स की और उसके बाद कोरोना के टाइम पे 3rd ईयर चल रहा था मेरा। और तो उस टाइम मैंने एक रेलवे का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा हुआ नहीं था 2 नंबर की वजह से। फिर मैं वहाँ से डाइवर्ट होके कुछ महीने मैंने बैंकिंग की तैयारी की, 1-2 एग्ज़ाम दिए तो वो भी मेरे लिए थोड़े सेट नहीं बैठ रहे थे। तो फिर मैं एसएससी की तरफ आया। तो एसएससी मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें मैं अगर अच्छे से जी लगा के डिसिप्लिन तरीके से मेहनत करूँ तो शायद मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैंने 2022 के शुरुआत में नहीं 2021 के अंत में, शुरू के अंत के नवंबर-दिसंबर में मैंने खुद से तैयारी स्टार्ट की थी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से और एक दो टीचर्स के माध्यम से। बट बहुत ही लेंथी प्रोसेस लगा मेरे को, बहुत सारी क्लासेस थी, इतना सारा सिलेबस मेरे से कवर करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। और मार्च में 2021 सीजीएल 2021 का पेपर था तो उसमें सर लगभग मेरे 100-105 नंबर आए थे, उसमें हुआ नहीं। तो मैंने कहा अब मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ऑफलाइन गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था कुमार सर का कि ये बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, ये अगर इनसे तो एक बार पढ़ लेगा तो फिर मैथ्स में तो कभी डाउट आने ही नहीं वाले, और बाकी फैकल्टी जो पढ़ाती है उनसे भी तो अच्छे से रह सकता है। तो मैं फिर सर से संपर्क में आया। सर ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकता है तू आना। तो फिर मैंने यहीं पे हॉस्टल ज्वाइन किया सर के, यहीं पे सर घर में ही कोचिंग के पास ही हॉस्टल है। तो वहाँ मैंने सोचा कि वैसे मेरा घर बीकानेर में ही है, लेकिन मैंने सोचा घर पे रह के तैयारी करूँगा एक सर के पास, सर के सानिध्य में। काफ़ी कठिन निर्णय रहा होगा घर वालों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि मैं बीकानेर से हूँ और बीकानेर में पास ही 2-3 किलोमीटर दूर कहीं छात्रावास में रहो, या सामान्य प्रक्रिया था? नहीं मतलब उनका ऐसे था कि अगर तेरे को लग रहा है कि तू कर लेगा, सर की गाइडेंस में रह के कर लेगा, तो उन्होंने हाँ भर दी थी। वैसे ज़्यादा मेरे को उन्होंने कहा नहीं कि अगर तू अगर कर सकता है तो बिल्कुल जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया और फिर मैं क्लासेस लेने लगा रेगुलर। मेरा एक्चुअली जब मैंने एनडीए की तैयारी की थी तब मेरी इंग्लिश काफ़ी तैयार थी, जीएस मैंने एक बार पढ़ रखी थी अच्छे से। तो मेरे को मेन रीजनिंग और मैथ्स पे काम करना था। तो जब मैं सर के कांटेक्ट में आया तो मैं दिन की 4-4 5-5 क्लासेस लेता था। मेरे को एक बार बस सिलेबस पूरा करना था ताकि उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ खुद से।
तो उस हिसाब से मैंने फिर सर से दिन में 4-4 5-5 क्लासेस भी ली थी सर आपको। तो तुम्हें क्या लगता है सिलेबस पूरा करने के लिए कितना अधिकतम समय रिक्वायर्ड है अगर बच्चा 3-4 घंटे गणित विषय को डेली देता है तो? सर सबसे पहले तो सिलेबस पूरा करने के लिए ग्रास्पिंग पावर कितनी है सर, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट बच्चों पे रहेगा। डिपेंड करता है कि बच्चों की समझने की क्षमता कितनी है। बट यस मैं सर। बताऊं तो इसने 3 से 4 महीने में 3-4 सेशन लेकर के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया था और फिर लगातार मॉक अटेम्प्ट करना शुरू किया था। यस सर। मुझे जहां तक लगता है तुम्हारी मॉक की जर्नी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? सही है, अब आवाज सही आ रहा है क्या? प्लीज आप चेक करें, आवाज सही आ रहा है? सही है। तो मुझे जहां तक लगता है तुम्हारी मॉक की जर्नी लगभग शुरू हुई होगी 100-110 नंबरों से। हाँ सर, बिल्कुल इसी नंबर से तो शुरू हुई थी। प्रिय बच्चों, जितने भी हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, इस बात पे बहुत तवज्जो दीजिएगा कि आपकी भी मॉक की जर्नी 100-110 नंबरों से शुरू होकर के 150-60 नंबरों पे खत्म हो सकती है और हो सकता है कि 160-70 नंबरों पे भी एंड करे। तो एक प्रोग्रेस है, सिलेक्शन लेने की प्रक्रिया जो है एक रेगुलर प्रोग्रेस है। आपको बस एक मेंटोर का जरूरत होता है और एक बार बेहतर तरीके से सिलेबस करने की आवश्यकता होती है। मेरे कुछ सवाल ये रहेंगे कि जब पहले 13 तारीख को रिजल्ट आया है, यस सर। 13 तारीख को रिजल्ट चेक करने के बाद सबसे पहला प्रतिक्रिया क्या आया, मुझसे मन में क्या आया, इस पे बात करना चाहूंगा मैं। सर मेरे को मेरे दोस्त ने ही बताया था कि अच्छा। रिजल्ट आ गया है, तो पहले तो मैं शॉक्ड था कि अभी तो प्रेफरेंस मांगी थी, इतना जल्दी रिजल्ट कैसा आ गया। अच्छा। तो उस वक्त तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मैं सबसे पहले लिस्ट चेक की और कट ऑफ चेक की। तो सबसे पहले सर जो सबसे पहले लिस्ट आई उसमें कंप्यूटर क्वालिफाइड बताए थे, तो 1,83,000 कुछ बच्चे थे, तो मेरे को लगा बहुत ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कर लिए हैं। हाँ। और फिर मेरा नाम भी था और उसमें सर डब्ल्यू की कट ऑफ जो थी ओबीसी के लिए वो 429 पॉइंट समथिंग थी। अच्छा। तो मेरे को लगा अभी तो एक और कट ऑफ आएगी इस हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई है। हाँ। तो एक बार को तो मैं डर गया था, मैंने कहा अरे ऐसे कैसे, ये तो अगर मेरिट अगर आनी बाकी है तो फिर तो नहीं होगा। फिर मैंने उस लिस्ट को ऊपर किया तो उसमें पूरे 1462 ही बच्चे थे, तो मैंने कहा ये फाइनल लिस्ट आ गई है। फिर मेरा सबसे पहले तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि हो चुका है मेरा। फिर दिमाग में ये भी चलने लग गया कि अच्छा डीवी भी है, कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो शुरू के 1-2 दिन तो सर ऐसे ही हो गया सर, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि मेरा हो चुका है सर। माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा था इस बात को, फाइनली इन्होंने डबल एओ की नौकरी प्राप्त कर ली है। सबसे मजेदार बात ये है जब घर वालों को बताया होगा, तो सुरेश के चाचा जी मेरे से मिलकर तरीके से बताया कि घर वालों को बताया और 4 बजे तक वो सो नहीं पाए। वो भी 4 बजे तक इस बात को डाइजेस्ट कर रहे थे, पचा के कि हाँ छोरा गया। जो सिंसियर और डेडिकेटेड तैयारी था, मेरे हिसाब से 8-10 महीने की रही होगी अधिकतम। तो इस जर्नी में अप्स एंड डाउन आए होंगे, कुछ परीक्षा ऐसा भी हुआ होगा जिसमें फेल हुए होंगे, विषय कुछ ऐसे भी होंगे जो लगता होगा कई बार कि समझ में नहीं आ रहा है, रटा नहीं जा रहा है, याद नहीं हो रहा है, गिव अप कर तैयारी छोड़ दूं या फिर कुछ और रास्ता अडॉप्ट करूं। तो इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताया कि इसको किस तरीके से ओवरकम किया, कंसिस्टेंटली लगातार 8-10 महीने तक खुद को किस तरीके से फोकस रखा, क्या कभी कोई उतार चढ़ाव आया नहीं, या अगर आया तो उसे कैसे ओवरकम किया? सर सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आपको कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए, आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सर सबसे पहले मैं मानता हूँ कि मेरे ख्याल से एक कुछ एक्स नंबर्स आवर्स हैं को देने ही पड़ेंगे एक नॉर्मल आईक्यू के बंदे को, कि हाँ इतने आवर्स आप दो। अब वो आप आवर्स कैसे दो, आप 6 महीने के अंदर दो, आप 8 महीने के अंदर दो, आप 1 साल 2 साल दो, ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो 3 साल दो, वो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले यही डिसाइड किया था मैंने कि मेरे को 2023 स्टार्टिंग तक मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए। मेरे को मेरे घर वालों ने भी बोल दिया था कि ये आखिरी साल है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ सर। 2016 में मैंने एनडीए की तैयारी स्टार्ट की थी, तब से उनके माइंड में ये है कि हर साल ये तैयारी ही कर रहा है, जबकि मैंने बीच में ग्रेजुएशन की थी तो 3 साल मैंने नहीं पढ़ा था कंपटीशन का। तो फिर मैं जब तैयारी करने लगा सर, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे लिए है भी या नहीं, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डाउट होने लग जाता है। यस सर, बिल्कुल होने लगता है। तो फिर कई बार मैं आपके पास आया, सर कैसे होगा क्या होगा, तो सर आप बताते थे कि तो बस क्वेश्चन सॉल्व करता रहे, एक क्वेश्चन को 2 बार कर ले 3 बार कर ले, क्योंकि सर एसएससी में एक ये बात तो समझ आ गई कि आपको टाइप्स रटने पड़ेंगे। मैथ्स में तो मतलब क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है सर, 100 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में प्री के अंदर, तो उसमें आपको बस क्वेश्चन देखो और क्लिक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए सर बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और स्टार्टिंग के 1-2 महीने 3 महीने में कोप अप करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस सारा चल रहा होता है, 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो
डिप्रेशन भी आता है सर, ऐसे लगता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अब आप पढ़ाई करते हो और जब ख़त्म करते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, अटक जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। सर ऐसे टाइम पे मेरे ख़्याल से मैंने जो किया था सर, मैंने एक माहौल क्रिएट किया था अपने आस-पास। मेरा जो रूम था सर, उसको मैंने उसी चीज़ों से सजा रखा था कि अगर मेरा ध्यान अगर हटता है, मैं डिप्रेस होता हूँ, तो कुछ अच्छे मोटिवेशनल कोट्स लगाए थे सर मैंने, और कुछ मैथ से फ़ॉर्मूलाज़ रिलेटेड टाइप्स थे, वो भी लगाए थे, ताकि मेरा ध्यान अगर हटता भी है तो ऊपर अगर दीवार पे भी जा रहा है तो वही दिखे मुझे। बिल्कुल। और इसी के साथ सर मैंने थोड़ा-सा भगवान की तरफ मेरी थोड़ी बहुत आस्था बढ़िया। रही इस टाइम पे। बहुत, मैं बहुत, बहुत बेहतरीन। मेरे को किसी ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की आप अगर पूजा करते हो तो वो आपको ज़रूर साथ देते हैं। तो सर मैं जब भी ऐसे डिमोटिवेट होता था या थक जाता तो मैं उनके भजन सुन लेता था सर, तो उससे सर काफ़ी सही फ़ील होता था मेरे को, काफ़ी मोटिवेशन आ जाता था फिर से। तो मैं इसमें जो मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी वो मैं निकाल के आपको बताना चाहूँ अपने तौर तरीके से, तो मोटिवेशंस तो आपको अंदर ढूँढने पड़ते हैं। चाहे वो मोटिवेशन आप अपने परिवार के सदस्यों के मार्फत ढूँढें या अपने कोई इनर उत्साह है, उसके माध्यम से ढूँढें। इमोशंस ही हैं जो आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड करके रखेगा आपकी जर्नी में। तो बहुत शानदार लगा सुरेश का ये बात कि अध्यात्म से भी इसकी जुड़ाव बढ़ी इन दिनों, और जहां तक हमें लगता है कि सफलता में सहायक तत्व रहा होगा। सोशल मीडिया से दूरी थोड़ा बना के रखना भी आवश्यक है। हालांकि मैं आजकल एक चीज महसूस करता हूं कि स्क्रीन टाइम बच्चे बहुत देते हैं। यस। कंटेंट भी ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, परंतु मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा आपसे कि लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, लिमिटेड एक्सेस टू द स्क्रीन ऑफ मोबाइल और लैपटॉप। उससे क्या ओवरऑल आपके पढ़ाई की फिर जो होता है, क्षमता जो होता है, वो एक रन के बाद रिड्यूस होने लग जाता है। आप चिड़चिड़ा बन जाएंगे, और उसमें से अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर पता नहीं आपके दिमाग में अवसाद आना और 50 अन्य तरीके की दिक्कतें भी आ सकती है। एसएससी की तैयारी कोई इतना बहुत मुश्किल कार्यक्रम नहीं है। सुरेश ने हमें मेरे सामने बहुत आसानी से करके दिखाया है। हमेशा बहुत जॉली माइंडसेट से पढ़ाई करता रहा और अंतर सिलेक्शन लिया। मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और कोचिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे अलग-अलग पैराडिगम जो है, वो एक बहुत बड़ा हुआ क्रिएट कर देते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम है, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाएंगे, ये हो जाएगा। प्रोडक्ट को इतना ज्यादा ओवर राइड कर देते हैं, या कह सकता हूं ओवर रेटेड कर देते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, बच्चे भी बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लग जाते हैं। कोई बहुत कठिन एग्जाम होगा नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर हैं, सेकेंड में हैं, और आपने अच्छे तरीके से साल 1.5 साल सिलेबस कर लिया है, यकीन मानिए मेरे भाई, मेरे बहन, जो कोई भी हमें पेरेंट, वो इस बात को अपने दिमाग में कर लीजिए। ये साल 1.5 साल आपने अच्छे से तैयारी की है, बस अच्छे नौकरी लगने बस एसएससी का, तो आसानी से ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एक बेहतरीन नौकरी पा सकते हैं। और देखिए होता क्या है कि कई बार नॉर्मली हम लोग इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि बड़ी नौकरी है। हाँ, नौकरी बहुत बड़ी है, प्रक्रिया बहुत सरल है, तभी बिल्कुल थोक के भाव से सिलेक्शंस होते हुए आप देखेंगे। और सबसे अच्छी बात आपको ये बताएंगे कि सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हर साल होने वाला एग्जाम है, तो आप कहीं फेल भी कर जाते हैं तो अगला एग्जाम आपको 2-3 महीने बाद ही मौका देगा एसएससी, और आपको डिप्रेस होने का, डिमोटिवेट होने का रत्ती भर समय नहीं देगा। तो मैं फिर से चाहूंगा कि सुरेश, इस एक मेरे बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है सभी तैयारी करने वाले बच्चों से कि भाई टाइम पास क्या रहता था आपका तैयारी के दरमियान। तो सीधी सी बात है, 24 घंटा का 24 घंटा तो आप पढ़ते नहीं होंगे। 6-8 घंटा मान लो सो लिया, 10 घंटा मान लो पढ़ लिया, फिर भी 5-6 घंटा जीवन में बचते हैं जो आप पढ़ाई और सोने के इतर प्रयोग कर रहे होते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि वही समय है जो आपका सक्सेस और फेल्योर का दिशा और दशा तय करता है कि पढ़ने और सोने के अलावा आप क्या कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो बता सकते हैं बच्चों को कि आपने टाइम पास के रूप में किन किन चीजों का चयन किया था पढ़ाई के दरमियान। सर सबसे पहले तो मैं एक बार वो सोशल मीडिया वाले पॉइंट पे थोड़ा सा दृष्टि डालना चाहूँगा। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि मेरा स्क्रीन टाइम है, मतलब मैं 2-3 घंटे 4 घंटे मैं चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो यूज़ कर लेता था सर। हाँ। तो मैंने कहा यूज़ तो मैं कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना इसको प्रोडक्टिव बनाया जाए, क्योंकि आप जैसा आपने बताया कि एक बार यूज़ करने के बाद चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्योंकि आजकल इसी तरह की फीड्स आते हैं कि दिमाग बस शॉर्ट टाइम के लिए डोपामाइन देता है, फिर कोई रिजल्ट उससे निकलता नहीं है। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं उसको भी अपना एक साथी टाइप बना लूँ। तो मैंने सर एक क्या किया कि यूट्यूब पे दूसरी आईडी बनाई, इंस्टाग्राम पे दूसरी आईडी बनाई, उसपे सिर्फ वही कंटेंट फॉलो किया जो एसएससी से रिलेटेड है। चाहे शॉर्ट वीडियोस, चाहे मैथ्स के कोई टीचर डाल रहा है,
इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा पेज है जो फॉर्मूलाज डाल रहा है जीएस के, करंट अफेयर्स के, वो डाल रहा है। तो जब मैं फ्री होता था या खाना खाते वक्त या ऐसे ही, जो आपने पूछा कि टाइम पास के लिए क्या करते थे, नॉर्मली मैं, हमेशा तो नहीं, नॉर्मली मैं वो खोल के और उनसे देखता रहता था। इससे क्या होता था कि रिवीजन जो एक प्रोसेस है जो चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, रेगुलर चलता रहता है सर। अचानक से किसी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है तो रिवाइज हो जाता है, अचानक कोई एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया तो रिवीजन हो जाता है। अपने टाइम पास को भी अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली सर, जो बहुत मैंने शानदार, स्टार्टिंग में बहुत कहा कि एक एटमॉस्फेयर मैंने क्रिएट किया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे सिलेक्शन हो नहीं रहे थे। और सर मैंने एग्जाम्स भी बहुत सारे दिए हैं सर। इस मामले में मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया कि तो एग्जाम्स दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि मैंने 20 से 30 एग्जाम दिए होंगे 2016 से लेकर अब तक। उसमें सिर्फ सफलता 2 या 3 में मिली है, लेकिन जब जैसा कि मिली तो एक काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। तो जो एटमॉस्फेयर वाली बात, मैंने पूरी तरह से ऐसा क्रिएट कर लिया था। और एक होता है कि सर आपका जो लॉबी है, जो जिनके साथ हैंग आउट करते हो, जिनके साथ घूमते हो, उनका माइंडसेट भी सर आपके बराबर का होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। अगर कोई बाहर का घूमने फिरने वाला, जिसका टाइम अभी उस पढ़ाई वाला नहीं है, हाँ बिल्कुल नॉर्मल और लूज माइंडसेट के बच्चों के साथ अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, उनके साथ अपना समय निकाल रहे हैं, तो नॉर्मली आपको सक्सेस मिलने में डिले हो सकता है। और मैं ये कहूंगा कि मैथमेटिक्स के लिए चलो कुमार सर क्लासेस और उसके फैकल्टी के रूप में मैंने आपको सहयोग किया। मैं बच्चों के लिए, सभी के लिए ये बता दूं इस लाइव के माध्यम से कि आजकल मेरी खुद की ऊर्जा और उत्साह जनरल स्टडी के फील्ड में भी काफी निकल के आ रही है। मैं काफी प्रयास करता हूँ सुबह से लेकर 2-3 क्लासेस के दरमियान के बच्चों को जनरल स्टडी में बहुत कर सकूं, अच्छा डिलीवर कर सकूं कंटेंट, उनमें स्पार्क जनरेट कर सकूं, उनका मोटिवेशन लेवल जीके पढ़ने के लिए बढ़ा सकूं। तो कहां तक हमारी क्लासेस और हमारा सानिध्य आपको जनरल स्टडीज में मदद किया, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक चाहूंगा कि मैं एक शिक्षक के रूप में विकसित हो रहा हूं जनरल स्टडीज में, तो हमें एक बेहतर मदद मिले। सर सबसे पहले तो मैं आपको जीएस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मैंने एक बार जीएस पढ़ रखी थी, लेकिन मेरे को मेरे लेवल पे एक बहुत अच्छे लेवल की रिवीजन की जरूरत थी, क्योंकि बेसिक्स तो आप नॉर्मली पढ़ ही लेते हो, लेकिन जो एडवांस लेवल, वो क्वेश्चन ऐसे से पूछ लेता है और कोई पढ़ाता नहीं है। वो लेवल सिर्फ सर से पढ़ के ही मिला मेरे को। सर मतलब ऐसे पढ़ाते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास कैसे निकल जाती थी। सर ऐसे-ऐसे एनेक्डोट्स देते हैं बीच में कि मनोरंजन ही होता रहता है। ऐसा लगता है क्लास ऐसे निकल गई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, सर का हाथ उसमें बहुत मजबूत है। जब मेंस का फॉर्मेट चेंज हुआ तो सर ने अपनी ज़िम्मेदारी ली कि इस बार मैं बच्चों को जीएस पढ़ाऊँगा। तो उस प्रोसेस में हमारी बहुत हेल्प हुई सर। जीएस में जो मेरे मार्क्स आए हैं सर, वो आप ही की वजह से आए हैं। मैं सारा सर अभी तो 33 नंबर आए हैं। अच्छा, पर मेरे जो साथ में जो आपसे पढ़े उनके 42, 43 ऐसे मार्क्स भी आए मेरे अच्छा। दोस्तों के, तो वो हम सब आपसे ही पढ़े थे सर। तो मेरे ख्याल से सर जीएस में भी सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। स्टार्टिंग में हमें ये लगा कि मैथ्स के टीचर हो, जीएस में सर कैसे पकड़ बैठेगी, लेकिन सर 1-2 क्लास ली तो सर ऐसे लगा कि बस इन्हीं से पढ़नी है। पूरी जीएस मैंने सर से पढ़ी और जो मार्क्स आए हैं जीएस में, सारे सर क्रेडिट आपको है सर। वेरी गुड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विषय कोई भी हो, अध्यापक किसी भी तरीके का हो, वो बच्चों को सिलेक्शंस करवाने तक का जिम्मेवारी लेना पसंद करता है। और हम कुछ उन्हीं गिने चुने अध्यापकों में से अपने आप को रखवाना पसंद करते हैं, रखना चाहते हैं कि हम बच्चों का संपूर्ण जिम्मेवारी लें। और निश्चित तौर पे मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस बार पेपर और जी जान से एक बार दो, हालांकि इससे बेटर और क्या निकाल के लोगे इससे, बट फिर भी बेस्ट एट टू कम। और उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन रैंक इसमें से निकाल कर दो और बेटर लाओ। मेहनत करने का है तुम्हारे अंदर। अगर इस लाइव सेशन के अंदर बच्चों का कोई क्यूरी है तो एक स्क्रीन हमें दें, अगर बच्चों का कोई क्यूरी है, कोई मैसेज है अपने पास। अभी तक कोई मैसेज नहीं है बच्चों की तरफ से। कोई अगर आप जो इस लाइव को देख पा रहे हैं, आप में से किसी का कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप मैसेज करते हैं तो हम लोग उसे एड्रेस करेंगे, उसको बताएंगे इस सेशन में, उसे शामिल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है जो हमसे पूछना चाहते हो, निजी रूप से मुझसे या हमारे बगल में बैठे सुरेश से पूछना चाहते हैं, किसी से भी आपका प्रश्न हो सीधे तौर पे, तो आप निश्चित तौर पे पूछें। सर जब तक क्वेश्चंस आते हैं सर, मैं 1 मिनट में पूरी जर्नी को थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। 2016 में मैं तैयारी करने के लिए सबसे पहले कॉम्पिटिशन की फील्ड में उतरा था। वहाँ से मेरे को थोड़ा बेस मिला। सर इसमें थोड़ा-सा माइंडसेट का भी गेम होता है सर।
आपका माइंड उस चीज़ों को झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है, आप दुनिया को किस नज़र से देख रहे हो सर। तो मेरे ख्याल से 2016 से लेकर 2023 तक मैंने सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं की है सर, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपना माइंड डेवलपमेंट भी काफ़ी किया है सर। और मैं मानता हूँ कि जो ग्रास्पिंग पावर है सर, वो उससे और अच्छी होती है सर। जैसे अब सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो आपकी जो आस-पास की नॉलेज है सर, वो आपको हेल्प करती है सर जानने और बिल्कुल, पहचानने बिल्कुल। में। तो जब मैं आया यहाँ पे, तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखूँगा, हाँ, हाँ। तो मैं दिन के 8 से 9 घंटे मैंने डिसाइड किया था सर। स्टार्टिंग में होता नहीं है सर 8-9 घंटे, 5 हाँ, घंटे, हाँ। 6 घंटे, 7 घंटे दिन के निकाल पाता था। एक ऐप डाउनलोड कर रखा था, उससे मैं टाइम ट्रैक करने की अच्छा कोशिश ट्रैक करते करता थे था। कितने यस समय सर। तक पढ़ पा रहा हाँ हूँ? सर, तो डेली पढ़ने की कोशिश करता था। और एक अच्छी बात ये है कि अगर आप हफ्ते के 6 दिन पढ़ लेते हो, तो 7वें दिन आपकी पढ़ाई जो संडे मैं मानता हूँ, उस दिन आपको थोड़ी-सी कम करके थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहिए, बिल्कुल करना बाहर चाहिए। घूमना चाहिए, बिल्कुल। दोस्तों से मिलना हाँ, चाहिए। 7-8 महीने तक अगर आप लगातार परस्यू करना चाहते हैं पढ़ाई को, तो पढ़ाई के बीच में रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी है और आपको रिक्रिएशन करना होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन्स हैं लास्ट में व्हाट वाज द अटेम्प्ट ऑफ एसएससी पेपर फॉर यू? राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं व्हाट वाज द अटेम्प्ट ऑफ एसएससी पेपर? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? तो ये बातें हम पहले कर चुके हैं राहुल जी। सिंसियरली ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इससे पहले इन्होंने एसएससी का पेपर दिया था। उस समय एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे थे। एसएससी की तैयारी न करते हुए इन्होंने एसएससी का पेपर दिया था। इस बार एसएससी का इनका प्रथम प्रयास है। हालांकि सुरेश इस पे और प्रकाश डालेंगे। हाँ सर, एसएससी से पहले मैं रेलवे की एक वैकेंसी आई थी, उसके लिए तैयारी कर रहा था। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं दूसरी फील्ड ढूँढने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम मुझे एसएससी का पता चला, तब 2021 के फॉर्म निकले ही थे। मैंने फॉर्म भरा और तैयारी मैंने हार्डली 2 से 3 महीने खुद से तैयारी की होगी, जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। तो मेरे उसमें 105 ही नंबर आए थे। फिर मैं सर की गाइडेंस में आया, कोचिंग जॉइन की। सर ने जिस हिसाब से पढ़ाया, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है ही। तो अगर सिंसियरली कहें तो पहला है, और अगर नंबर्स काउंट करने हैं तो शायद दूसरा कह सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी है कि जॉब के साथ एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें? बिलीव मी फ्रेंड, ये सवाल है जॉब के साथ एसएससी की तैयारी करने वाला श्याम जी सुतार का। मैं कहना चाहता हूं सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है जॉब के साथ तैयारी करने का, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो। बेसिक्स क्लियर है तो जॉब अगर 8 घंटे की है तो निश्चित तौर पे आप 6 घंटे पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। 2 घंटे सुबह जॉब जाने से पहले और 4 घंटे जॉब से आने के बाद। और ऐसा प्रयास अगर आप 6 महीने तक लगातार करेंगे तो जॉब के साथ भी आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं श्याम। और अगर ये शेड्यूल आप नहीं सेट कर पाते हैं, इस तरीके का एक डिटेल शेड्यूल आप नहीं सेट कर पाते हैं कि 6 घंटे जॉब के साथ पढ़ सके, तो इसका मतलब आप जॉब में बहुत खुश हैं। जब जॉब में खुश हैं तो फिर जॉब को परस्यू करिए, और जॉब में खुश नहीं है तो जॉब को कम फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करिए। जिंदगी का 14-15 घंटे जॉब के साथ आपको पढ़ाई पे लगाना है तो हो सकता है। मेरे सामने बहुतों ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जो जॉब के साथ पढ़ाई करते हुए और एसएससी में नौकरी निकालने हैं, जॉब के साथ पढ़ाई करते हुए आज डिप्टी कलेक्टर बने बैठे हैं, और जॉब के साथ पढ़ाई करते हुए कुछ आईएएस भी बने हैं। तो बहुत संभव है जॉब के साथ पढ़ाई करके सीजीएल क्रैक करना। सीजीएल फिर भी बहुत छोटी एग्जामिनेशन है। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है बच्चों का? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए सेशन ये फ्रूटफुल रहा होगा। जहां तक संभव है तो आप भी अधिकांश छात्रों तक इस सेशन को पहुंचाएं ताकि वो लाभान्वित हो सकें। और अंत में सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, एसएससी बहुत ही सर्टेन एग्जामिनेशंस है, लिमिटेड सिलेबस है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। 10 स्टैंडर्ड तक का सिलेबस पढ़ करके आप बड़े ही सम्मानित स्तर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जो यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज सेवा से मिलने वाली नौकरियों के बाद केंद्र सरकार में हाईएस्ट स्तर की नौकरी है। यानी कि यूपीएससी के बाद जो हाईएस्ट लैडर ऑफ रिक्रूटमेंट है वो एसएससी के माध्यम से होता है। दैट्स वाई इसको कई बार हम मिनी आईएएस कह देते हैं। तो यूपीएससी पे निशाना अगर प्रथम बार में न लगाया जाए तो एसएससी पे निशाना लगा करके जिंदगी को सही दशा एवं दिशा दिया जा सकता है। और सही साथी का चयन करना, इसमें मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि मेंटरशिप कौन कर रहा है, आपका कितना तजुर्बा है उस व्यक्ति का इस फील्ड को लेकर के। तो मैं कहूंगा कि सही सारथी का चयन करके तेज गति से रथ दौड़ाने की आवश्यकता है, पेशेंस की भी उतनी आवश्यकता है। निश्चित तौर पे बेरोजगारी का महाभारत आप जीत लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और मैं कहूंगा सुरेश भी अंत में आपसे कुछ शब्द कहे और फिर इस प्रकार लाइव सेशन को हम एंड करेंगे। सर मेरे सिलेक्शन का मैं सारा श्रेय कुमार सर को देना चाहूँगा।
जो चारों सब्जेक्ट के अंदर सर की पकड़ बहुत अच्छी है। सर की गाइडेंस में ही मैंने पूरी तैयारी की है और शुरू से लेकर अंत तक सर के साथ ही रहा हूँ। घर जाना भी कम कर दिया मैंने, जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया था, सर के साथ सर डाउट्स करते हैं। सर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सर पर्सनल हर बच्चे को टाइम देते हैं। अगर कोई भी बच्चा आ रहा है, सर कह डाउट है, तो सर उसको पर्सनली खुद गाइडेंस देते हैं कि अच्छा ये डाउट है, इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए, इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है, तो एक अच्छे मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है उसमें, और मैं उसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कुमार सर को, क्योंकि ये पर्सनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा देते हैं। पर्सनल तरीके मेंटर करते हैं। तो बाकी कोचिंगों में, बड़े इंस्टीट्यूट्स में देखने को नहीं मिलता कि आप वन ऑन वन सेशन टीचर के साथ कर पाओ और बहुत डिटेल सेशन कर पाओ। तो मैं अपने सिलेक्शन का क्रेडिट कुमार सर को देना चाहूँगा। सर से मिलने से पहले मेरे को कुछ नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। सर से मैं मिला, सर के साथ रहा, 10-1 महीने हो गए मेरे को, और सर ने अच्छे से मेरे को गाइड किया किस तरह से करना है, क्या सिलेबस करना है, और मैं आश्वस्त रखता हूँ कि अगर सर से पढ़ रहा है और अच्छे से सिंसियरली डिसिप्लिन तैयारी कर, तो सर के रहेगा सर। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रहेगा तो हम टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। हमें लगातार सुनते रहने के लिए धन्यवाद, और इस लाइव सेशन को आगे भी आप फॉरवर्ड करते हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके और वो भी लाभान्वित हो, क्योंकि एक सफल स्टूडेंट्स की यात्रा कई सफल स्टूडेंट्स के लिए पथ प्रदर्शक हो सकता है। धन्यवाद।